हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस नए साल में आपके लिए मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक बार एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी और हथौड़ी से काट कर मूर्ति का रूप दे रहा था। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ दर्द तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्द ही उसका धैर्य जवाब दे दिया। वो पत्थर नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता, चले जाओ यहाँ से। मूर्तिकार ने समझाया, अधीर मत बनो, मैं तुम्हारे भगवान की मूर्त के रूप में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लोगे तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे, जीवन भर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारी देखभाल करेंगे। ऐसा कहकर उसने अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित हुए बोला, मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा। मैं आराम से यहाँ पड़ा हूँ, चले जाओ यहाँ से, अब जरा से भी मुझे तकलीफ मत दो, मैं नहीं सह सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ, तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूं यहाँ पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो, उस मूर्तिकार ने उस मूर्ति से कहा। पर पत्थर जब उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ, पर वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। मूर्तिकार पत्थर को वही छोड़ आगे बढ़ गया। सामने ही उसे एक दूसरा अच्छा पत्थर दिख गया। उसने उसे उठाया और उसकी मूर्ति बना दी। दूसरे पत्थर ने दर्द बर्दाश्त कर लिया और वो भगवान की मूर्ति बन गया। लोग रोज उसे फूल माला चढ़ाने लगे, दूर दूर से लोग आने लगे, दर्शन करने लगे, पूजा पाठ करने लगे। फिर एक दिन और एक पत्थर उस मंदिर में लाया गया, उसे एक कोने में रख दिया गया। उसे नारियल फोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने मूर्तिकार को उसे छूने से मना कर दिया था। अब वह मन ही मन पछता रहा था कि काश उसने उसी वक्त दर्द सह लिया होता तो आज समाज में उसकी पूछ होती, सम्मान होता, कुछ दिनों की वह पीड़ा इस जीवन भर की कष्ट से बचा लेती। यही होता है हमारे लाइफ में दोस्तों, कि हमारे लिए निर्णय लेने का यह सही समय है कि हम आज दर्द बर्दाश्त करना या अभी मौज मस्ती करनी है या जीवन भर का जल झेलना है। आज आप जिस भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो स्किल आप एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, जिस किसी खेल में एक्सेल करने का प्रयास कर रहे हो, उसे अपना 100% एफर्ट लगाइए। उन्होंने दीजिए अपने ऊपर तकलीफों के वार हार मत मानिए, उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए और आप लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट ना सहना पड़े। क्या खूब कहा है किसी ने कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता, जब तक नहीं पड़ती हथौड़ी की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा।